नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को आगे ले चलते हुए कहां पहुंच चुके हैं बच्चा 104वां संविधान संशोधन 2019 के बारे में जानेंगे। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, एक एक करके चर्चा करेंगे। इतिहास जानेंगे, इतिहास के बाद प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। इन सब चीजों पे हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और उम्मीद करते हुए ये सीरीज लगभग समाप्ति की ओर है और आप सभी को पसंद आ रही होगी। चलिए देखते हैं बच्चा। तो देखो, इस संविधान संशोधन में क्या क्या बातें हुई उनके पहले हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में, उनके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके जानते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं अनुच्छेद, उनके बारे में जानते हैं। तो बच्चा, पहला अनुच्छेद जो 330 है, यानी जो आर्टिकल नंबर 330 है, यानी अनुच्छेद 330 है, जो भाग 16 के अंतर्गत आता है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी सम स्पेशल फीचर फॉर स्पेशल सर्टेन क्लासेस। ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, उसी के तहत अनुच्छेद 330 आता है, जो भाग 16 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 जो आता है, उसमें क्या बताया गया। एलएस का मतलब बच्चा क्या है, लोकसभा। लोकसभा में एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, समझ में आया। यानी लोकसभा अनुच्छेद 330 के तहत क्या बताया गया कि जो लोकसभा है, सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे संसद है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 अभिन्न अंग हैं। एक क्या है, प्रेसिडेंट है, दूसरा क्या है, लोकसभा, तीसरा क्या, राज्यसभा। तो बच्चा, जो राज्यसभा होती है हम उसको क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। जो लोकसभा होती है उसको हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। और प्रेसिडेंट जो होता है एक अलग बॉडी, उसको बना दिया गया। ठीक है, तो अभी सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम जाते हैं लोकसभा। जो लोकसभा होती है जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, उसमें क्या बताया गया कि उसमें जो प्रतिनिधित्व चुन के जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सांसद, जिसको, ठीक है बच्चा, हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। ठीक है, तो वो जो सांसद चुन के जाते हैं, जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट करके जाते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री गोरखपुर से आए थे। ठीक है, तो इसके पहले जब मुख्यमंत्री बने, इसके पहले क्या थे, गोरखपुर से सांसद थे। सभी को पता होगा इनके इतिहास के बारे में, नहीं जानते। ठीक है, वर्तमान समय में हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये लखनऊ से क्या है, सांसद हैं। तुमको पता है, सबको पता है। तो ये जो सांसद होते हैं, ये जो पार्लियामेंट में कहाँ जाते हैं बच्चे, सांसद कहाँ, लोकसभा में जाते हैं और जनता के द्वारा डायरेक्टली वोट किए जाते हैं। यानी जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व जो लोकसभा में निर्वाचित होकर जाता है, वो क्या कहलाता है, सांसद कहलाता है। ठीक है, सांसद की डिफरेंस समझ में आई। उसी में बताया गया कि लोकसभा में एससी और एसटी यानी जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति के लोगों के स्थानों का आरक्षण, यानी उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा, उनकी सीटों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, एससी और एसटी की सीटों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत, 330 के तहत आरक्षण दिया जाएगा। ये पहली बात हुई, किस अनुच्छेद के तहत, 330 के तहत। वही 331 के तहत क्या बताया गया, अनुच्छेद 331 तहत क्या बताएगा बच्चा कि अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, जो एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रतिनिधित्व। ये एंग्लो इंडियन क्या है, तो देखो इतिहास में जानेंगे तो थोड़ा 1911 की जनगणना के बारे में पहुंचते। जब हम 1911 की जनगणना में जाएंगे बच्चा, कब की, 1911 की जब जनगणना हुई, उसी में पहली बार क्या हुआ, एंग्लो इंडियन शब्द आया। यानी एंग्लो इंडियन बच्चा, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है, एंग्लो इंडियन का मतलब बच्चा यही है कि देखो, जब भारत में ब्रिटिश शासन था, यानी यूरोपीय आ रहे थे, जब भारत में ब्रिटिश शासन हुआ तो भारत में 1853 में सभी को पता है रेल चलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो और रेल को आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए क्या हुआ, यूरोप से कई सारे लोग आए। ठीक है, कई सारे लोग आए, अधिकारी आए, लेबर आए, कई सारे लोग आए। तो उनमें से कुछ लोग तो आके चले गए, लेकिन कुछ लोग यहीं रह गए। जो कुछ लोग यहाँ रह गए तो उन्होंने हिंदू नारियों से क्या है, शादी विवाह कर लिया, तो उनका परिवार आगे बढ़ा। जब उनका परिवार आगे बढ़ा तो वो क्या हो गए, एंग्लो इंडियन। यानी कि एंग्लो इंडियन आए तो यूरोप से थे। एंग्लो इंडियन का मतलब सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है, कोई महिला नहीं आई थी। ठीक है, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है, वो यूरोपीय आदमी जो भारत आया और भारत में भारतीय नारियों के साथ शादी किया और उसके बाद अपने परिवार को आगे बढ़ाया और भारत में ही रह गए। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एंग्लो इंडियन। तो कब की, 1911 की जनगणना में। और एंग्लो इंडियन का हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 366 है बच्चा, अनुच्छेद 366 के क्लॉज नंबर 2, यानी आर्टिकल के अनुच्छेद 366 के क्लॉज नंबर बच्चा, क्लॉज नंबर 2 में बताया गया, डिफिनेशन दी गई। ठीक है, यही डिफिनेशन दी गई कि वह यूरोपीय
जो भारत आया ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, और भारत में भारतीय नारियों से विवाह रचाया और उसके बाद यहीं के रह गए, वही क्या कहलाते हैं, एंग्लो इंडियन। तो अब क्या हुआ कि इनको भी तो भाई भारतीय हो गए हैं, इनको अधिकार देना चाहिए, क्योंकि पता है कि जो भारत की नागरिकता ले जाएगा वो भारतीय हो जाएगा। भले ही उनका जन्म कहाँ यूरोप में हुआ, लेकिन आज तो वो नागरिक भारत के हो गए। जब भारत के हो गए तो उनको भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ, अनुच्छेद 331 के तहत क्या बताया गया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो तो अनुच्छेद 331 जोड़ा लिखा गया। जब 331 लिखा गया उसमें बताया गया लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रतिनिधित्व, यानी जो आंग्ल भारतीय, यानी सीधी सी बात है, जो ब्रिटिश, जो यूरोपीय भारत आए और भारत में ही रह गए, उनके समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व के लिए क्या कहा गया, राष्ट्रपति चाहे तो, बात एक एक ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति चाहे तो जब लोकसभा में एंग्लो इंडियन का विशेष प्रतिनिधित्व ना हो तो तब वह 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यानी कितने सदस्यों को बच्चा, तो 2 सदस्यों को। बच्चा कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन कंडीशन जब लोकसभा में क्या हो, इनका विशेष प्रतिनिधित्व ना हो, तब कौन चुन सकता है, मनोनीत कर सकता, कौन कर सकता है बच्चा, राष्ट्रपति। एक और बात बता दें, इसी में यह भी बताया गया कि जो मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, वो 2 सदस्य जो होंगे वो वोट नहीं कर पाएंगे। किसके चुनाव में, लोकसभा में। जब राष्ट्रपति के चुनाव होता है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सांसद वोट करने जाते हैं, तो वो मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर पाएंगे। देखो सबको पता है कि 12 सदस्य होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से क्षेत्र में विकास, साइंस के विकास के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों का कार्य करता है, ठीक है। स्पोर्ट के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा में, सबको पता है, ठीक है। वैसे ही 2 सदस्यों को और मनोनीत करते हैं, यानी कुल मिला के ये 14 मेंबर हैं, ये 14 सदस्य हैं, 2 एंग्लो इंडियन और बच्चा और 12 जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति। वो कुल मिला के जो 14 सदस्य हैं ये वोट नहीं कर पाएंगे किसके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने, राष्ट्रपति ने खुद उनको स्वयं इलेक्टेड किया, यानी उनको खुद मनोनीत किया, इसलिए वोट नहीं कर पाएंगे। भाई मैं तुमको मनोनीत कर दूंगा तो तुम मेरे ही पक्ष में वोट दोगे, अपोजिशन खिलाफ क्यों जाओगे, इसलिए ऐसा संविधान में बताया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आई तो एंग्लो इंडियन वाली भी बात समझ में आ गई कि मतलब एंग्लो इंडियन की बात किसमें बताइए, 366 की क्लॉज नंबर 2 के तहत बताया गया कि वह भारतीय एंग्लो इंडियन ही कहलाएगा जो यूरोप से आया था, भारत में रहा, भारत की नारियों के साथ शादी किया और उसके बाद अपना परिवार को आगे बढ़ाया और भारत में ही रह गए, यहीं पे अपना जीवन यापन किया। यही क्या कहलाते हैं, भारतीय क्या कहला, यही वे व्यक्ति हैं जो यूरोपीय कहलाते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। बस मतलब जो भारत में आया, भारतीय नारियों के साथ शादी किया और यहाँ पे अपना परिवार को बढ़ाया और यहीं पे अपना जीवन यापन किया, वही क्या कहलाते हैं, यहीं पे अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, यहीं पे रह के अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया, वो क्या कहलाए, एंग्लो इंडियन कहलाए। इतनी बात सब। और किस अनुच्छेद 366 2 में उनको डिफिनेशन की गई। तो यानी 331 में जो एंग्लो इंडियन की बात बताई गई, किस आधार पर उनको विशेष प्रतिनिधि दिया गया, तो इसी आधार पर, ठीक है, क्योंकि उनको 366 2 में क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट दे दिया, ठीक है। चलो इसके बाद बच्चा 331 हो गया, 332 आता, 333 आता। तो 332 में क्या है, जो SC और ST हैं, ध्यान सुना, 332 में क्या है, SC और ST को राज्य विधानसभा में, जो प्रत्येक राज्य की विधानसभा होती है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में क्या, सीटों का आरक्षण, यानी जो SC और ST हैं 332 के तहत वो क्या करेंगे, प्रत्येक राज्य में सीटों में क्या होगा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों में आरक्षण मिलेगा 332 के तहत। वही 333 के तहत क्या बताएगा, जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा। कौन करेगा, गवर्नर करेगा। राज्य में गवर्नर और सेंट्रल में कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। बस एक चीज बता दें, अगर सबसे बड़ी पावर सेंट्रल में देखोगे तो राष्ट्रपति और स्टेट में देखोगे तो गवर्नर। भले ही वो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर देखोगे तो बच्चे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर देखना है तो कौन है, राष्ट्रपति है या गवर्नर। इतनी बात समझ में, चलो इतनी बात समझ में, उम्मीद करता हूं अगर इतनी बात समझ में। तो 334 में क्या कहा गया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो यानी जो 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है 26 नवंबर 1949 को बन के एकदम तैयार हो गया, ठीक है। बस लागू करना था 26 जनवरी 1950 को, जो 2 महीने का ब्रेक था उसके पहले। अब हम पहुंचेंगे 1949 के बारे में, ठीक है। देखो 1949 में क्या बताते हैं, ठीक है। देखो बच्चा 1949 में
देखो बच्चा, ये जो 26 जनवरी, सॉरी, ये जो 26 नवंबर है और 1949, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम बन के तैयार हो गया, बस लागू ही करना था। ठीक है, तो क्या हुआ, इसी दिन से लेकर 40 वर्ष तक क्या हुआ, 40 वर्ष तक बताया गया कि इस दिन से लेकर 40 वर्ष तक ये जो इनको लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात बताई गई थी, और 31 में क्या बताया गया, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की बात बताई गई थी। 40 वर्ष बाद ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 40 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी, तो वही चीज बताई जा रही है कि 334 में क्या बताया गया, 40 वर्ष पश्चात आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एससी हो, और चाहे एसटी हो, और चाहे क्या हो, एंग्लो इंडियन हो। समझे, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हम दे रहे थे कहा, लोकसभा में, और राज्य की विधानसभा में दे रहे थे, राज्य कहा लोकसभा में दे रहे थे, और राज्य की विधानसभा में दे रहे थे ना, आरक्षण दे रहे थे ना, राज्य की विधानसभा में जो आरक्षण दे रहे थे बच्चा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। कब, 40 वर्ष पश्चात आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति कर दी जाएगी। जब क्या हुआ, 1989 में पहुंचे, इनमें 40, अच्छा 46 का है लिख दिया भैया, यहाँ 49 लिखो। हाँ, 49 में जब 40 जोड़ोगे तो 1989 में पहुंच जाएंगे, और जैसे ही 1989 में पहुंचे तो अब ये आरक्षण समाप्त तो होने वाला था। लेकिन उसके बाद बच्चा क्या होता है, 62वां संविधान संशोधन, एक बार फिर 62वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें भी बताया गया कि एससी और एसटी की तथा एंग्लो इंडियन की सीटों को हम 10 साल के जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितने साल के लिए बढ़ाया गया, 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए बढ़ाया गया, इतनी बात समझिए। उसके बाद बच्चा फिर से जब 10 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 10 साल इसमें जोड़ लो, तो 1919 इसमें क्या हम 10 साल जोड़े। ठीक है, तो 1999 पहुंच गया। ठीक, यानी 1999 पहुंच गए। जब 1999 पहुंचे, फिर क्या होता है, 19वां संविधान संशोधन, और इसमें भी बताया गया 10 साल के लिए, इसमें भी 10 साल के लिए बढ़ाया गया। अब जब इसमें 10 साल जोड़ेंगे, कहां पहुंचेंगे, 2009, और जब 2009 पहुंच गए तब भी इसमें 10 साल के लिए बढ़ाएंगे। अब तक कौन सा, 95 संविधान संशोधन 2009। तो समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि 95 संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें भी 10 साल की बढ़ाई, यानी 3 बार बढ़ाया गया। ठीक है, 3 बार बढ़ाया गया। अब क्या हो रहा था कि 25 जनवरी 2000, देखो 25 जनवरी 2020 से फिर से समाप्ति हो रही थी ना, जो स्पेशल आरक्षण की बात की बता रहे थे ना, और विशेष प्रतिनिधित्व की बात बताई जा रही थी, ये भी फिर से समाप्त हो रही थी। तो इस बार 104 संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, जो एससी है, ध्यान से सुनना, यही बात तुम्हें बतानी है इस बात में, एससी एंड एसटी, जो एससी और एसटी है बच्चा, इनकी सीटों को तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 10 साल के लिए बढ़ा देगी, यानी इनकी जो सीटें हैं, इनको जो आरक्षण दिया जा रहा है एससी एसटी को, उसको तो 10 साल के लिए हमने बढ़ा दिया, आगे दे दिया, धक्का दे दिया, जाओ तुमको 10 साल के लिए और आरक्षण दे रहा है। ठीक है, जाओ ये। लेकिन बच्चा जो एंग्लो इंडियन था, जो एंग्लो भारतीय था, एंग्लो इंडियन था, जो एंग्लो भारतीय था बच्चा, इनकी जो सीटों का आरक्षण था उसको हटा देंगे उनके, यानी इनको अब विशेष प्रतिनिधित्व जो आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में, 333 के तहत राज्य की विधानसभा में दिया जा रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया। यानी तुम्हें क्या समझ में आया कि 104 संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो भारतीय के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की बात की जाती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। और दूसरी बात, राज्य की विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत जो एंग्लो भारतीय के विशेष प्रतिनिधित्व की बात की जाती थी, उसको समाप्त किया गया। लेकिन एससी और एसटी की सीटों के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। इतना कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए। सीधी सी बात समझ में आई। 104 संविधान संशोधन कुछ नहीं था, एससी एसटी की सीटों को 10 साल के लिए और आगे बढ़ा देगा आरक्षण को, और लेकिन एंग्लो इंडियन की सीटों को जो आरक्षण था लोकसभा और राज्य की विधानसभा में, दोनों को समाप्त कर दिया। यही था 104 संविधान संशोधन। इतिहास जाना, वर्तमान जाना, फ्यूचर जाना, सब कुछ समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ, पढ़ते रहो मेरे साथ, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।